गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गौरव स्कूल रोहिड़ा की तरफ से मैं यशपाल शर्मा आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये पोएम स्टार्ट की थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कल हमने इस बात को भी पढ़ा था कि दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। अब इस पोएम में अलग अलग जो जंगली जानवर है उनकी जो हैबिट्स हैं, अलग अलग उनका जो बिहेवियर का तरीका है, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम यानी एक हास्यास्पद कविता है जो जंगली जानवरों की पहचान करने में हमारी हेल्प करती है कि जब वो आपसे मिलेंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम इस पोएम के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि दिस पैराग्राफ इज अबाउट एशियन लायन, द सेकेंड वन इज अबाउट बंगाल टाइगर, and in the third paragraph the poet talks about leopard. आज की पोएम हम शुरू करेंगे अपनी यहां से 4th पैराग्राफ से। देखिए, if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. तो यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि यदि if when you are walking round your yard, अगर घूमते हुए, अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हैं और वहां पे आपको एक जानवर मिलता है who hugs you very very hard, और वो जानवर आपको कसकर अपने गले से लगा लेता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो निसंदेह ये एक भालू है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई संदेह है, आई गेस, तो पोएट कहता है कि मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस मीन्स प्यार भरा स्पर्श। इफ यू हैव एनी डाउट, और यदि आपको कोई संदेह लगे उसके बारे में, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस, तो वो आपको एक बार फिर आलिंगन करेगा, आपको एक बार फिर अपने गले से लगा लेगा। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। तो कवि कहता है कि जंगली जानवरों को पहचानने में अगर कोई नौसिखिया उनकी पहचान करे तो वो उलझन में पड़ सकता है। नौसिखिया मतलब जो बिगिनर हो, जिसको किसी बात का पूरे तरीके से पता ना हो। तो समझ आया बच्चों? दिस पैराग्राफ इज अबाउट अ बियर, और इसमें पोएट क्या कहता है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में कहीं घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पे आपको एक जानवर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत जोर से आपको हक करता है, आपको गले लगाता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो निसंदेह वो जानवर कौन है, एक भालू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, उस जानवर की पहचान नहीं होती है, तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस, तो वो एक बार आपको फिर एक बार जोर से अपने गले से लगा लेगा। अब केयरएस का मतलब है प्यार भरा स्पर्श। अब भालू की जो हग होती है, भालू का जो आलिंगन होता है, आपको भी पता है कि वो काफी जोर से पकड़ लेता है किसी को, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। ये पता लग गया है, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, कि यदि एक नौसिखिए को, नोवाइस मीन्स नौसिखिया, नॉन प्लस मीन्स उलझन में, यदि किसी नौसिखिए को इन जंगली जानवरों की पहचान करनी पड़े, तो वो तो बेचारा उलझन में ही पड़ जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा जानवर कौन सा है। अब आगे चलते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो इस पैराग्राफ में वो मगरमच्छ और लक्कड़बग्गे के बारे में बात कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, एक क्रोकोडाइल और एक लक्कड़बग्गे के बीच में क्या अंतर है, इस बात को बताया गया है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास कम विद मैरी स्माइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल।
तो पोएट कहता है कि आप सदा मगरमच्छ और लक्कड़बग्घे में इस बात से अंतर कर सकते हो कि जो लक्कड़बग्घे होते हैं वो आपको हमेशा प्रसन्न मुस्कान से मिलेंगे, और अगर यदि वो रो रहे हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। अब ये देखो, ये लक्कड़बग्घे की फोटो है, इसका स्माइलिंग फेस को देखकर वो कहता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये लक्कड़बग्घा है, और इसकी शक्ल वो कहता है कि किससे मिलती है, क्रोकोडाइल से। बट इफ दे वीप, यदि वे रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। रोते हैं मतलब क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, घड़ियाली आंसू, यानी मगरमच्छ के आंसू, तो उस कहावत को उन्होंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आया समझ? चलिए अगर लास्ट पैराग्राफ पे चले, लीजिए। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो यहाँ पे गिरगिट के बारे में बात हो रही है, और गिरगिट कैसी होती है, एक छिपकली के जैसे होती है। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, तो जो सही गिरगिट होती है, अ लिगार्ड सोर्ट ऑफ थिंग, तो एक छिपकली की तरह छोटी सी होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आप, दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो आप गिरगिट देख रहे हैं। गिरगिट के बारे में पता है ना आपको कि वो रंग बदलता है, आप वो जहां भी होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि इसे पढ़ के आपको मजा आया होगा, काफी फनी पोएम है और अच्छे से ये समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आपने ध्यान से इस पोएम को पढ़ा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।